तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का समस्या आ रहा है कि उनका पेमेंट हो जा रहा है, पेमेंट कट जा रहा है बीपीएससी से द्वारा, और उनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा है। और एक केवल एक दो लोगों का समस्या नहीं है, ये लगभग हजारों साथियों का समस्या है कि जब वहाँ पे वेबसाइट पे जा रहे हैं, फॉर्म भर दे रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनका पेमेंट का मैसेज भी आ जा रहा है, यहाँ तक कि उनका अकाउंट से पैसा कट जा रहा है और उनका मैसेज आ रहा है कि आपका पेमेंट कट चुका है। और कुछ न कुछ समस्या क्या, किसी का दो समस्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों का क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत सारा एरर सा, मतलब कुछ लिखा जाता है एरर, और किसी का लिखा जाता है, देखिए ये फेलियर, ठीक है, किसी का लिखा जाता है फेलियर, फिर भी पैसा कट जा रहा है, दोनों तरीका से। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने लाया है। क्या है इसका सोल्यूशन, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए साथियों, पहले कि मेरा भी पहले 750 रुपये पेमेंट कट गया, ठीक है, 750 रुपये पेमेंट, और मैसेज भी आ गया। तो मेरा वापस कैसे आया, वापस आया या नहीं आया, और ऐसा बहुत लोग कटा, तो क्या वापस आता है या नहीं आता है। उसके बाद डाउट आता है क्या फिर से पेमेंट करना पड़ेगा या फिर से अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे ही साइबर कैफ़े जहाँ से करवाते हैं या लोगों से पूछते हैं, तो कहते हैं कि इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, और 24 घंटा के अंदर आपका फॉर्म जब अगर फिर से लॉगिन करके देखिएगा, यानी पैसा आपका सक्सेस हो जाएगा। लेकिन किसी किसी का तो 2 दिन 3 दिन तक इंतजार हो गया होगा, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। उनके मन में डाउट है क्या सक्सेस होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग इंतजार करते करते छोड़ देते हैं, उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में बताते हैं कि क्या करना प्रोसेस, जिनका आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और जिनका सक्सेस नहीं होगा उसका रिटर्न हो जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहला बात क्या आता है, एक सेकंड थोड़ा सा हम दिखाते हैं प्यास पहले क्या होता है। जैसे देखिए पेमेंट कट गया आपको और लॉगिन करते हैं, तो फिर से आपके पास आता है क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। मेरा भी यही आ रहा था, पेमेंट मैंने कटवा दिया था, लेकिन फिर भी आ रहा था क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। अब क्या होता है कि मैं पेमेंट कर भी रहा हूँ कई बार, तो क्या आ रहा है 10 बार किया, 15 बार किया, उससे ज़्यादा किया, कई बार किया, लेकिन फेलियर 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 लिख रहा था। ऐसे मुझे परेशानी होने लगा, क्या अब पेमेंट भी नहीं हो पाएगा। और मैंने ही बता दूँ एक बात चीज़ कि मैं 24 घंटा से ज़्यादा, लगभग 24 घंटा ज़्यादा, 36 घंटा से लगभग इंतज़ार भी किया कि शायद पेमेंट कट गया तो सक्सेस हो जाए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, किसी का होता है 1 घंटा के 2 घंटा के अंदर में, किसी का 24 घंटा के अंदर में सक्सेस हो जाता है, किसी का, लेकिन 90% लोगों का सक्सेस नहीं होता है। तब उन्हें क्या करना है, उनके लिए बताएंगे कि फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। ये बात तो ध्यान लीजिएगा कि जिनका सक्सेस नहीं हुआ है उनको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। बात आता है कितने घंटे बाद दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, क्या तुरंत कर दें या कुछ दिन इंतजार कर लें। तो साथियों, सबसे पहले देखिए आप 24 घंटा इंतजार कीजिएगा, मात्र 24 घंटा, 24 घंटा इंतजार कीजिएगा। 24 घंटा में अगर पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए भी कोई ट्रिक है, क्योंकि बहुत बार करेंगे तो आपका फेलियर आएगा, फिर हो सकता है दोबारा पेमेंट फंस जाए। तो मैंने कैसे किया तो आपको बताते हैं, देखिए तब मेरा सक्सेस भी हो गया यहाँ पे एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मोबाइल को एक बार बंद करना है और एयरप्लेन मोड मारना है, ठीक है। उसके बाद आपको हो सके तो ईमेल चेंज करने आता होगा, तो मोबाइल गूगल में जाइएगा, गूगल जो सर्विस होता है आपका, गूगल में जा करके ईमेल चेंज कर लीजिएगा। मैंने जो किया था वो बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता हूँ। मैंने गूगल में चेंज किया था, ईमेल आईडी चेंज कर लिया था, दूसरा आईडी लगा दिया था ईमेल आईडी से, तब मैंने गूगल में लॉगिन किया। और पेमेंट किस टाइम करना है, तो सुबह के टाइम में करना है। जिनका फंस गया पेमेंट, वो कोशिश किया कि सुबह के टाइम में पेमेंट करें। अब पेमेंट फंसता क्यों है, क्योंकि सर्वर डाउन होता है, इसके कारण से पेमेंट आपका फंस जाता है। तो साथियों, आप उम्मीद है कि समझ में कि कब पेमेंट करना है, सुबह पेमेंट करना है। और किनको करना है, दोबारा फिर से सबको करना है या नहीं, तो दोबारा उसको करना है जिसका अपडेट नहीं हुआ है। और कितने घंटे के अंदर आप अपडेट करने का इंतजार करना चाहिए, तो मात्र आपको 24 घंटे तक का इंतजार करना चाहिए अपडेट होने का। उसके बाद आपको कर देना है, क्योंकि ऐसे कई भी साथी हैं जिनको बोल दिया लोग कि भाई तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा, लास्ट तक इंतजार करो, और वह अंत दिन तक इंतजार करते रह गए,
लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, और लास्ट दिन उनका इतना सर्वर ख़राब हो गया कि वह पेमेंट भी नहीं कर पाए और सक्सेस नहीं हो पाया उनका। अब बात आता है कि वापस मिलेगा या पेमेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए साथियों, पेमेंट वापस मिलने का 90% चांस होता है कि मिल जाता है, लेकिन 10% में नहीं मिल पाता है, और मेरा भी नहीं मिल पाया। पूछेंगे क्यों, आपका क्यों नहीं मिला जब 90% चांस रहता है? तो साथियों, नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या होते हैं, साइबर कैफ़े से, कहाँ से डलवाते हैं, कैफ़े से डलवाते हैं फॉर्म, तो पेमेंट करता है कैफ़े के अकाउंट से। अगर पेमेंट वापस भी आएगा तो कहाँ पे आएगा, कैफ़े वाला के पास ही आएगा। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे भी कैफ़े वाले कई लोग होते हैं, और कई लोग पैसे के लिए 700 रुपये चलते झूठ बोल देते हैं, 750 के चलते। उनके पास आएगा तो सारे लोग तो आपको दे नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, आप शायद कहीं से करवा लिए, आप करवा लिए पटना से और रहते हैं औरंगाबाद में, या पटना से करवा लिए या घर से करवा लिए औरंगाबाद से चल गए पटना, फिर दोबारा मांगने तो नहीं हर बार जाएंगे उसके जब आएगा, तो इसलिए नहीं मिल पाता है। लेकिन उम्मीद रहता है कि 90% आ जाता है, 10% लोग का नहीं आता है। इसका मैंने एक उसमें जानकारी भी लिया था जब फंसा था मेरा पेमेंट बोर्ड से। उनका कहना था कि पेमेंट हमारे पास नहीं आया है, ये पेमेंट आपका अकाउंट में चला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा मेरी बातों को। मैं क्या करना चाहता हूँ कि फॉर्म फिर से अगर भर दिया, फॉर्म में अगर सक्सेस नहीं हुआ पेमेंट, तो फिर से पेमेंट कीजिए। 24 घंटा का इंतजार करने के बाद, ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। और जिनका पेमेंट दोबारा कर दिए तो पास होने का उम्मीद रहता है, नहीं भी आता है तो आप बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक में जब जो कुछ होगा सो आपका हो सकता है। CBSE इसके लिए, BPSC इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं लेती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।